Şu videonu ko'rib turgan barcha azizlarimiz niyat qilinglar, bizning farzandlarimiz ham katta podsho qorilar bo'lsin ilohim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। ये तुर्की के एक शख्स ने मस्जिद नबी में बनाई और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। ये वीडियो एक के बाद दूसरे शख्स ने शेयर की और देखते ही देखते एक दो दिन में ये वीडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इंटरनेट पर शेयर होने लगी। इस वीडियो में दिखाया गया कि मस्जिद नबी में गुम्बद खजरा के नीचे गाड़ियों का एक प्रोटोकॉल है। ये गाड़ियों का काफिला मस्जिद के बाहर से आया और मस्जिद की दीवार के साथ खड़ा हो गया। ये दीवार मस्जिद नबी के अंदर वाक़ है। इस तुर्क शख्स ने वीडियो में सऊदी हुकूमत को बुरा भला कहा और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिद के अंदर ये गाड़ियां आ गई। ये तो सरासर तौहीन मजहब हो रही है। इस वीडियो की हकीकत लेकर हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि गाड़ियां यहाँ क्यों आई, ये किसकी थी और इन गाड़ियों के यहाँ आने की वजह क्या थी। क्या ये तौहीन मजहब थी या फिर एक मामूल की बात का बतंगड़ बना दिया गया। इस सारी हकीकत से हम आपको आगाह करेंगे। आप ये वीडियो एक मर्तबा फिर देख लें, इसके बाद आपको सारी तफसील से आगाह करते हैं। katta podsho qorilar bo'lsin ilohim. नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मस्जिदों का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज है और खास तौर पर मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबी और मस्जिदुल हराम ऐसी मसाजिद हैं जिनकी हुर्मत के बारे में बारहा ताकीद की गई। मस्जिद कोई भी हो, कोई शख्स इसकी तौहीन का सोच नहीं सकता। खास तौर पर इन तीन मसाजिद में तो और भी एहतराम वाजिब हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये हकीकत बताते चले कि मस्जिद नबी में इस जगह गाड़ियाँ लेकर आना किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं। सऊदी हुकूमत जिसने मस्जिद नबी की तौसी की, हाजियों के लिए हर तरह की सहूलत दी और मस्जिदुल हराम, मैदान अरफात, तवाफ, काबा में हाजियों की सहूलत के लिए तरह तरह के इकदाम किए, इनसे कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो मस्जिद नबी की बेहुरमती करेंगे। इसकी हकीकत ये है कि जिस जगह ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जगह मस्जिद नबी का हिस्सा नहीं है। ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है जहाँ लोग जूतियाँ पहन कर भी चलते हैं। अगर इस जगह पर गाड़ियाँ लेकर आना गुस्ताखी है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ जूतियाँ पहन कर चलने वाले हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन भी गुस्ताखी करते हैं। नाज़रीन, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई ये एक अलग वक्त में इसी जगह की है जहाँ पर गाड़ियों का प्रोटोकॉल खड़ा था। अगर ये मस्जिद नबी का हिस्सा है तो फिर यहाँ पे लोग जूतियाँ पहनकर क्यों चल रहे हैं। अगर ये लोग जूतियाँ पहनकर यहाँ आ सकते हैं तो फिर गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि अगर गाड़ियाँ गंदी और नापाक है तो फिर जूतियाँ भी गंदी और नापाक है। और ये जगह मस्जिद नबी के बाहर का हिस्सा है जहाँ लोग जूतियाँ लेकर आते हैं। यहाँ से मस्जिद में दाखिल होने के दरवाजे हैं। इन दरवाजों के पार जाकर कोई भी शख्स जूतियाँ लेकर नहीं चलता। सिक्योरिटी भी अगर होती है तो वो नंगे पांव मस्जिद नबी के अंदर फिर रही होती है, चाहे सऊदी बादशाह हो, वली अहद हो या कोई भी शाही खानदान का फर्द, हुकूमत का ओहदेदार। जब वो मस्जिद नबी में दाखिल हो जाता है तो जूतियां उतार कर एहतराम से नंगे पांव अंदर जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हमारे यहाँ जो मसाजिद हैं इनमें से भी मस्जिद के अंदर जूतियां लेकर जाते हैं एक मखसूस हिस्सा होता है जहाँ तक हम जूतियों के साथ जाते हैं। इसके बाद जूतियां वहीं उतार देते हैं या हाथ में पकड़ कर अंदर ले जाकर डब्बे में रख देते हैं। मस्जिद नबी में भी ऐसा हिस्सा है जहाँ तक जूतियां और गाड़ियां आ सकती हैं। बस हमारे मुल्क की मसाजिद और मस्जिद नबी में फर्क ये है कि मस्जिद नबी में ये हिस्सा बहुत बड़ा है जहाँ पर जूतियां पहनकर जाया जा सकता है। मस्जिद के अहाते से पहले तक सब लोग ऐसा ही करते हैं कि वो जूतियां उतार कर ही अंदर जाते हैं। इस दीवार के बाद मस्जिद का अहाता शुरू हो जाता है। जहाँ तक यहाँ पर गाड़ियां आने का ताल्लुक है तो जब भी सऊदी हुकूमत को कोई मेहमान किसी दूसरे मुल्क से आता है तो उसको दौरा कराने के लिए यहाँ पर लाया जाता है और गाड़ियां इसी प्रोटोकॉल में शामिल होती हैं जो या तो इस जगह पर या फिर अहाते के बाहर कहीं भी खड़ी कर दी जाती हैं ताकि सिक्योरिटी में मेहमान को अंदर ले जाया जा सके और फिर करीब ही गाड़ियां खड़ी हों ताकि वापसी पर भी मेहमान को ज्यादा चलना न पड़े। आवाम को तंग करने के बजाय गुम्बद खजरा के पास ही गाड़ियां खड़ी की जाती हैं ताकि मेहमान हाजिरी देकर वहीं से चले जाएं। ऐसा न किया जाए तो फिर वहां हर वक्त मौजूद हजारों लोगों को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के नाम पर बाहर निकालना पड़ेगा, जो यकीनन ज्यादा बड़ी बेअदबी और तौहीन होगी। ऐसा करने से न वहाँ आने वाले ज़ायरीन तंग होते हैं, न ही कोई प्रोटोकॉल का मसला बनता है। सिर्फ सऊदी शाही मेहमानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए भी ऐसा ही प्रोटोकॉल रखा गया है। जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दी हैं वहीं पर कुछ दूर गोल्फ कार भी खड़ी होती है जो इसी जगह के साथ पार्क की जाती है। ये सारा दिन चलती रहती है। ये गाड़ियाँ माजूरों और बुजुर्गों को एक से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। मस्जिद नबी तक लाने के लिए भी यहाँ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। इनमें बैठकर बुजुर्ग आते हैं, मस्जिद नबी के अहाते के करीब उतरते हैं और ये गाड़ियाँ फिर वापस चली जाती हैं। अगर इन गाड़ियों का यहाँ खड़ा
ہونا توہین ہے تو کیا گولف کورس کا یہاں آنا بھی توہین نہیں؟ اس کے علاوہ صفائی والی گاڑیاں بھی یہاں پر چلتی ہیں، بلکہ صفائی کرنے والی گاڑیاں تو مسجد کے اندر بھی 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں، تو کیا اس کو بھی گستاخی کہا جائے گا؟ ناظرین، یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جگہ جہاں پر گاڑیاں کھڑی کی گئی مسجد نبوی کا احاطہ نہیں ہے۔ اسلام کے معاملات میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی پر بھی توہین یا گستاخی کا الزام لگانا کسی مسلمان کے لیے قابل فخر بات نہیں۔ اس معاملے کو لے کر بھی سعودی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا درست نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے بہت سے ایسے کام بھی کیے جو مسلمانوں کو شاید پسند نہ ہو، مگر بہتان تراشی یا جھوٹے الزامات سے ہم بھی اس صف میں جا کھڑے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے پھیلائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی گمراہ ہونے سے بچ سکیں۔ ایک شیئر آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Şu videonu ko'rib turgan barcha azizlarimiz niyat qilinglar, bizning farzandlarimiz ham katta podshoh, qorilar bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Rasululloh. ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا۔ صرف ملٹری کے لوگ، صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے۔ میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں، میں اس دیش کا ناگرک ہوں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے۔ یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، مطلب خالی وہ لوگ، وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں، جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے، صرف ان کو اجازت ہے، یہ رول ہے۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے۔ وہ لوگ، صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے، وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے، بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے، اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے، ویزا، اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد 50 سوالات پوچھتے۔ جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا، وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت۔ اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوگی۔ میں نے کہا سزائے موت، اتنا خطرناک سزا، نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع۔ تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے، آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے، آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،